बुआ जी, हमें माफ कर दीजिए। वो हमने गहना, तुमको माफी मांगने की कोनो जरूरत नहीं। इतने जरूरी कागज पे ये पेंट लग गया, ये तुम्हारी गलती तो नहीं है। गलती आयुष्मान और राघव की है। बड़े बड़े खेल खेलेंगे। रखो इसको। कोई बात नहीं बुआ जी, मैं हॉस्पिटल में बात करके दूसरी कॉपी निकलवाने की कोशिश करता हूँ। वो तो मिल ही जाएगा लल्ला, पर हमको एक बात का जवाब दो। कजरी के पास तुम लोगों के रिपोर्ट कैसे आए? हाँ बुआ जी, वो जिस दिन हम हॉस्पिटल गए थे ना, उसी दिन कजरी भी आई थी हॉस्पिटल अपने चेकअप के लिए। तो शायद उसी दिन हमारी रिपोर्ट एक दूसरे से अदल बदल गई। हाँ, वो मैं तो आप दोनों की रिपोर्ट वापस देने आई थी, लेकिन इस येड़ी ने ना मुझसे छीन लिया। आयुष्मान, गहना, ये जरूरी कागज जरा संभाल के रखो। इसकी उसके हाथ में लग गए ना तो मुश्किल हो जाएगी। जरा लापरवाही कम करो अब इस घर में, समझे? जी बुआ जी। संभाल के रखो जाओ इनको। इन तीनों के बीच में कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक्की रही है। अब इसका पता मुझे लगाना ही होगा। तुम्हें अंदाजा भी है, आज तुम्हारी वजह से सबको पता चल जाता कि माँ गहना नहीं बल्कि तुम बनने वाली हो हमारे बच्चे की। इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो तुम? डॉक्टर बाबू शांत हो जाइए, हम शांति से भी तो बात कर सकते हैं ना। कैसे शांति से बात कर सकते हैं? ये कुछ भी करती रहेगी और हम चुप रहेंगे क्या? और ये पेपर्स मिले कहां से तुम्हें? गहना ने उन्हें अलमारी में लॉकर के अंदर रखा था संभाल के, तो कहां से आए ये पेपर? तुमने इन्हें भी चुरा लिया। बस बहुत हो गया। तू अपन पे शक कर रहा है? हाँ, मतलब अपने घर वालों की तरह अपन को चोर बोल रहा है तू? अपन ना देख रही है, जब से अपन यहाँ पे आई है ना, सब मुझ पे ही चिल्लाते जा रहे हैं। क्या है ये घर है या मच्छी मार्केट? देखो, अपन का दिमाग का दही मत करो, वो थोड़ा ना दिमाग यूज करो। ये पेपर कोई चुराने वाली चीज है? अरे वो तो पप्पा का आशीर्वाद है जो मैंने देख लिया। अभी देखती हूँ। वो जो तुम्हारी ताई जी है ना, चेक कर रही थी, वो ढूंढ रही थी कुछ। अरे उसके नजर से बचाने के लिए ना अपन ने सोचा कि इस पेपर को सुरक्षित रख देती हूँ, और उस ढेर शानी ने वापस मुझसे छीन लिया और ऊपर से नीचे गिरा दिया। और हाँ, पेपर छीन कर ना मैंने तुम्हारा भला चाहा। अरे उल्टा तुमको तो हाथ जोड़ के थैंक यू बोल के और पैसे देने चाहिए। हाँ, और मुझ पे भड़क रहे हो। कजरी हमें माफ कर दो। वो कहा है ना, हमें नहीं पता था कि तुम ये सब कुछ हमारा राज छुपाने के लिए कर रही हो। और वो कहा है ना, डॉक्टर बाबू परेशान है, इसीलिए वो तुम पर गुस्सा हो गए। अब तुम तो जानती हो ना, हमारे लिए सब कुछ राज रखना कितना जरूरी है। अब तुम भी शांत हो जाओ कजरी। देखो, इतना गुस्सा करना हमारे बच्चे के लिए सही नहीं है। तुम जाओ, आराम करो। हम बाल बाल बच गए डॉक्टर साहब, वरना अगर सबके सामने सच आ जाता तो घर वाले कितने दुखी होते। क्या कहते हैं मुझसे? कहना तुम परेशान मत हो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और अगर गलती से पता चल भी गया ना, तो हम दोनों एक साथ खड़े रहेंगे, अपने बच्चे के लिए हर चुनौती का सामना करेंगे।
डॉक्टर बाबू, आपको नहीं लगता कि हमें माई को इस सब के बारे में बता देना चाहिए? अब तो बाबूजी भी नहीं है घर में, वो अकेली है और हमें उनसे झूठ बोलकर और भी बुरा लग रहा है। कहना तुम ऐसे कमजोर नहीं पड़ सकते। माँ भी पापा के जाने से थोड़ी परेशान है। उन्हें सच बताकर मैं उन्हें और परेशान नहीं कर सकता। हे ईश्वर, मेरे बेटे ने मेरे पति को मेरी जिंदगी से दूर कर दिया है ताकि वो अब मेरे साथ और बुरा न कर सके, ताकि वो बार बार गहना और उसके बच्चे को अपमानित न करे, ताकि वो टिन्नी को न डराए। लेकिन जो कुछ भी है तो वो मेरे पति ही ना। क्या एक औरत का अपने पति को इस तरह घर से निकलते हुए देखना सही था? एक आयुष्मान है जो खड़ूस होने के बावजूद अपने बीवी से इतना प्यार करता है, उसका इतना ध्यान रखता है। दूसरी तरफ इनका वो सड़ेला हलकट पति, इन्हें तो ये भी नहीं पता कि उसने गहना को किडनैप करवाया था। बाप और बेटे में इतना फर्क है और ये बेचारी अब खुद को दोष देना बंद करे, इसके लिए इसे समझाना बहुत ज़रूरी है कि उसने कुछ गलत नहीं किया है। आंटी जी, मैं समझ सकती हूँ आज आप बहुत दुखी है, लेकिन एक सच बात बताओ, जो आज आपके बेटे ने किया है ना, आपको बहुत पहले करना चाहिए था। पता है, अपन को ना आई ने कहा था कि अगर शादी के रिश्ते में पति अपनी पत्नी को इज्जत ना दे, उसे चोट पहुंचाए या तकलीफें दे, तो उस रिश्ते से बाहर निकलने का पूरा हक है पत्नी को। तो आज ना आपने कुछ गलत नहीं किया। नहीं बेटा, तू नहीं समझ पाएगी। मैं अपना पत्नी धर्म नहीं निभा पाई। अरे आंटी जी, आप ऐसा क्यों कह रही है? ऐसा कहाँ लिखा है कि पत्नी धर्म मतलब किसी से मार खाना है या कड़वी कड़वी बातें सुनना है? अरे बेटा, पत्नी धर्म मतलब अगर कुछ गलत हो रहा है ना, तो उसका जवाब देना है। देखो ना, इतने सालों से अपने इस रिश्ते को संभाला है, अपने पति को संभाला, इस पूरे घर को संभाला, अपने बेटे को संभाला, लेकिन क्या आपके पति ने आपको इज्जत दी? नहीं ना। तभी तो कह रही हूँ, सिर्फ पत्नी धर्म नहीं होता, पति धर्म भी होता है। और हाँ, शादी की गाड़ी पटरी पे तभी अच्छे से दौड़ पाती है जब पति और पत्नी अपना अपना धर्म निभाए। अब सोचिए, अगर एक ही पहिए पे बहुत ज्यादा भार आ गया तो गाड़ी तो पटरी से खिसक ही जाएगी ना। हाँ, अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अब देखो ना, मुश्किल वक्त गुजर गया है, अब देखना आगे वाला पल ना बहुत अच्छा होगा। और मैं जानती हूँ ना, आप में ना बहुत हिम्मत है, तभी तो देखो ना, इतने भयानक इंसान को आपने इतने सालों तक झेला। अरे आप उनको पता है, आप कर लोगे। सब माई के मन का दुख जल्दी से दूर हो जाए और उन्हें वो सारी खुशियां मिल जाए जो उन्हें पहले ही मिल जानी चाहिए। ऐसा ही होगा क्या ना। और अब पापा के जाने के बाद हमें माँ का सहारा बनना होगा। उसके साथ साथ अपना, अपने बच्चे का और कजरी का भी ध्यान रखना होगा। तुम्हें काहे ध्यान रखना है कजरी का? आयुष्मान, तुम्हारी अपनी पत्नी माँ बनने वाली है और तुमको दूसरे की पत्नी की ज्यादा चिंता है। हाँ? नहीं बुआ जी, ऐसी बात नहीं है। अब वो अनजान तो है नहीं,
उसके पति हमारे गांव से है और वो यहाँ नहीं है, तो इसीलिए उसका ज्यादा ध्यान रखना भी तो जरूरी है ना। काहे? अरे उसका पति उसको आके ले काहे नहीं जाता? उसको अपने होने वाले बच्चे, अपनी पत्नी की चिंता नहीं है, सारी चिंता तुम दोनों ही करोगे। वो उससे ना बात ही नहीं हो पा रही है, वो शायद काम में कुछ ज्यादा बिजी है। हाँ बुआ जी, और कजरी के यहाँ रहने से, उसका ख्याल रखने से हमें कोई तकलीफ नहीं हो रही है, बल्कि हमें तो बहुत अच्छा लगता है। और आपको पता है, हम और कजरी हमारे बच्चे के बारे में बहुत बातें करते हैं। तुम ना बहुत भोली हो गहना। जब एक औरत माँ बनने वाली होती है और उसका पति साथ में नहीं होता ना, तो तुम नहीं जानती हो उसके मन पे का गुजरती है। अब अपने मन की हर बात तो तुमको बताएगी नहीं। अरे कल को उसके होने वाले बच्चे को कुछ हो गया तो... बुआ जी, भगवान के लिए ऐसे मत कहिए। अरे गहना, हम तो बस एक बात कह रहे हैं, और बोल उसके बच्चे के बारे में रहे। तुम काहे इतनी चिंता कर रही हो? वो बुआ जी, बच्चा खोने का दर्द क्या होता है वो हमसे अच्छा और कौन जान सकता है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन देखो हमारी बात सुनो। हमको वो कजरी एक आंख नहीं भाती। जल्दी से बुलाओ उसके पति को और रवाना करो उसको यहाँ से, समझी? समझ गया आसमान? आंटी जी एक मिनट, ये कहाँ जा रही हो? अपन ने कल समझाया था ना, हिम्मत दिखानी है, आप ऐसे कमजोर नहीं पड़ सकते। इतना बड़ा कदम क्यों उठा रही हो? क्या हुआ कजरी? अरे गहना, तुम्हारी माई ना घर छोड़ के जा रही है, समझाना। क्या माई, ये क्या कर रही है आप? हम ऐसा नहीं करने देंगे आपको। ये क्या हो रहा है? माई घर छोड़ के जा रही है? ये गहना है ना, कुछ भी बोलती है। जैसे अभी इसे गलतफहमी हो रही है कि मैं है ना ये सूटकेस लेकर के घर छोड़ के जा रही हूँ तेरे पापा के पास। हाँ माई, तो आप बताइए ना कहाँ जा रहे थे? आश्रम जा रहे हैं हम। आश्रम जा रहे हैं इस चकोरी को लेके इसका इलाज कराने। नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं इसी घर में रहूंगी, खेलूंगी। दिन भर बंदरिया की तरह यहाँ से वहाँ उछलती रहती हो और नहीं जाओगी, यहीं रहोगी। अरे सीढ़ी को आधा घंटा मेरे पास छोड़, इसका इलाज ना मैं ही करवाऊंगी। पंडित जी ने हमें बताया कि बाबा बहुत सिद्ध है, वहाँ आश्रम में इसका इलाज हो जाएगा, इसलिए कमला और हम इसको लेके वहाँ जा रहे हैं। हाँ दीदी, वो मैंने प्रसाद और पंडित जी ने जो भी सामान मंगवाया था ना, मैंने सब इस सूटकेस में पैक कर दिया है। तब क्या करें? आरती उतारे तुमरी? अरे गाड़ी में लेके जाओ और इसको भी ले जाओ। चुप। आइए जेठानी जी, चलिए। अरे ये लोग जबरदस्ती मुझे उस सिद्ध पुरुष के पास लेके जा रहे हैं, कहीं वहां पे मेरा सच सामने ना आ जाए। तुम क्या देख रही हो? जाओ अपने कमरे में। और तुम दोनों एक बात सुनो, जब तक हम लौट के आए ना, इस कजरी को इसके पति के पास भेज देना। बुलाओ इसको जल्दी, इसको हमारा आदेश समझो, समझे दोनों? डॉक्टर बाबू, बुआ जी तो हमें आदेश देकर चले गए, अब क्या करेंगे हम? तुम चिंता मत करो, कचरी कहीं नहीं जाएगी, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। हमने अरे अपन का पेट भर चुका है, अब नहीं और नहीं। अरे अभी तक तो तुमने कुछ खाया भी नहीं है, और हमारे बच्चे के लिए तो खाना शुरू भी नहीं किया तुमने। खाओ फटाफट, लो मुंह खोलो। एक मिनट, तुम्हें पनीर चिल्ली बहुत पसंद है ना? देखो हमने तुम्हारे लिए पनीर चिल्ली भी बनाई है। अबे कितना खिलाएगी? ये भी खाना पड़ेगा तुम्हें। मुंह खोलो।
मैं यही चाहता हूँ क्या ना, कि तुम हमेशा ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहो, और मैं इस बात का पूरा ख्याल रखूंगा कि ऐसा ही हो। एक मिनट, ये क्या कर रहे हैं आप डॉक्टर बाबू? बीवी को प्यार दिखाने का मन किया तो दिखा दिया। आई रियली लव यू कहना। अरे कजरी, तुमने तो अभी तक दाल खत्म ही नहीं की, खत्म करो उसे। लो दाल पे। अरे नहीं नहीं नहीं, है ना, नीचे बैठो। कजरी हाँ प्रिय, हो क्या रहा है? ये गोलियां कौन चला रहा है? ए, तुम दोनों ना सच सच बताओ, तुम दोनों की डॉन के साथ दुश्मनी तो नहीं है ना? अरे हमारी किसी डॉन से दुश्मनी कैसे हो? हम तो इस शहर में खुद नए आए हैं, हमें कोई शूट करने की कोशिश क्यों कर रहा है? डॉक्टर बाबू, मैं कजरी को यहाँ से लेकर जाना होगा, खतरे में नहीं रख सकते। ये अपन को कुछ नहीं होगा कि तो बस एक बार पता चले कि ये कौन है, उनकी ना बात लगा दूंगी मैं। हाँ। तुम ही तो ये सब नहीं कर रही हो। डॉक्टर बाबू, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं बस पूछ रहा हूँ, क्योंकि इसे तो हमसे पैसे निकलवाने का बहाना चाहिए। क्या पता इसने खुद गुंडों को बुलाकर अपने ऊपर गोली चलवाई हो, ताकि इसकी जान खतरे में आए और हमसे और पैसे मांग सके। अभी क्या दिन में पी रखी है तूने? हाँ, दिमाग सटक गया तेरा? क्या बोले जा रहा है? हाँ डॉक्टर बाबू, आप शांत हो जाइए, कुछ भी मत बोलिए, चुप हो जाइए। अरे नहीं नहीं, बोलने तो इसे, मुझे भी तो पता चले कि इसके मन में मेरे लिए कितना जहर है। जिसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। पहले भी तुमसे हमारी फैमिली झेली नहीं जा रही थी, तो उनके नाम पर तुम हमसे पैसे मांग रही थी। उससे काम नहीं बना तो ये नया तरीका हो सकता है तुम्हारा। हाँ हाँ, मुझे तो इतना गिरा हुआ इंसान समझ कर रखा है ना तुम दोनों ने। रुको, अब भी मैं साबित करती हूँ। अब देखो, ये गोली चलाने वाले इंसान मेरे बुलाने पे आए हैं ना, तो अगर मैं खड़े रहूंगी तो मुझ पे तो वो गोली चलाएंगे नहीं, है ना? तो चलो देख लेते हैं कि मेरे सामने आने पर मुझ पे गोली चलती है या नहीं। रुको कजरी, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। तुम्हें अपने आप को साबित करने की जरूरत नहीं है, तुम रुको यहाँ। अबे तुझे भरोसा है, लेकिन इस देश आने को तो नहीं है ना? देखो जैसे मैं दिखती हूँ ना, बिल्कुल वैसी हूँ। जो दिल में है ना वो मुंह पे है। और एक बात बता, बच्चे की जिम्मेदारी सौंपने के बाद अगर ये ऐसे शक करेगा तो कैसे चलेगा? हाँ देखो, तभी मैं कह रही हूँ, अभी के अभी ना मैं दूध का दूध और पानी का पानी करके रहूंगी। कजरी नहीं, कजरी कजरी, क्या ना? कजरी, 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 उठो, उठो। पंडित जी, ये ठीक तो हो जाएगी ना? दरअसल हमरे घर में एक बच्ची है, आयुषी, हमरी टिन्नी। उसकी भी मानसिक स्थिति कुछ ठीक नहीं है। अगर ये चकोरी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं हुई ना, तो हमारा दिमाग खराब हो जाएगा। पंडित जी, कुछ भी करके आप जेठानी जी को ठीक कर दीजिए ना। आप चिंता न करें, ये सिद्ध तेल इनके मस्तक पर लगाते ही इस तेल का रंग बदलना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही इस तेल का रंग बदली होगा, हमें समझ में आ जाएगा कि इन्हें बीमारी क्या है। उसके बाद हम इनका उपचार कर पाएंगे। नहीं, मुझे कोई तेल नहीं लगा ना, मुझे घर लेके चलो ना जीजी, घर चल। चकोरी, चुपचाप लेटी रहो। अरे जब मुझे कुछ हुआ ही नहीं है तो तेल का रंग कैसे बदलेगा? मेरा हाथ छोड़ो। अरे अभी तो गोली लगते लगते बची। जब तक ये गोली आर पार नहीं हो जाती ना, तब तक ना अपन साबित करके रहूंगी कि इन लोगों को ना अपन ने नहीं बुलाया। क्योंकि तेरी शानी को ना शक है ना मुझ पे। मुझे जाना होगा। कजरी नहीं, कजरी रुको, खुद साबित करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। हमें विश्वास हो गया है कि ये गोलियां तुम नहीं चलवा रही हो। ऐसे मत करो। और कजरी, तुम भूल रही हो तुम माँ बनने वाली हो। देखो कजरी, हमारे बच्चे को और अपने आप को खतरे में मत डालो। यही रुको, मत जाओ।
हाँ, तो ये बात इसकी खोपड़ी में क्यों नहीं घुस रही है? देखो ना कैसे इल्जाम लगा रहा है मुझ पर। और इसे क्या लगता है पैसों के लिए मैं अभी लोगों पे गोलियां चलाऊंगी? हाँ, प्रेस की अकड़ तो देखो, कुछ भी नहीं बोल रहा है। अब तो अपन को जाना ही पड़ेगा। कजरी रुको रुको रुको, कहीं नहीं जाओगी तुम। डॉक्टर बाबू आप क्या चुप खड़े, रोकिए ना इसे। अबे रोकने से मैं नहीं रुकूंगी, इसे ने पहले माफी मांगनी पड़ेगी। हाँ मांगेंगे ये माफी। डॉक्टर बाबू माफी मांग लीजिए। सॉरी। ए, ये ठंडा सॉरी नहीं चलेगा। इतना बड़ा इल्जाम लगा है अपन पे, हाथ जोड़ के ना माफी मांगनी पड़ेगी। डॉक्टर बाबू मांग लीजिए ना माफी। सॉरी। लो बस मांग ली उन्होंने माफी। अब ये जिद करना छोड़ो और अंदर चलो कजरी। इस समय तुम्हें और हमारे बच्चे को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। चलो चलिए डॉक्टर। चलो। ये बिजली कैसे चली गई? अरे जो गोलियां चला रहे हैं ना, उन्होंने कट कर दी होगी। चलो अंदर, अंदर चलो। चलो। हाँ यहाँ से निकलना होगा। यहाँ से बाहर निकलने में बहुत खतरा है। जो भी हम पे गोलियां चला रहा है उसने जरूर हमें देख लिया। तुम लोग एक काम करो, तुम लोग यहीं रुको, मैं अपना फोन लेकर आता हूँ और पुलिस को कॉल करता हूँ। नहीं डॉक्टर वो आप कहना चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम लोग बस यहीं चुप कर रहना, यहाँ से हिलना नहीं, ठीक है? मैं अभी आता हूँ। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।